इस बार के लोकसभा में जिस तरीके से समाजवादी ने अपनी छवि बनाई, कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा चोट दी। तो हम आपको बता दें, वहीं जौनपुर में सांसद के रूप में चुन के आए हैं जौनपुर से जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। पहले भी ये मंत्री रह चुके हैं। आज मुंबई के भांडुप में इन्होंने अपने समाज के लोगों से मुलाकात की। बात करेंगे कि राजनीति की उलट पलट जिस तरीके से 10 साल में हुई है, क्या कुछ अनुभव रहा है। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आप सांसद चुन के आए। तो वहीं सर मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से राजनीति की गतिविधि 10 साल में उलट पलट हुई है, उसके बाद भी जिस तरीके से समाजवादी उभर के आई है और आप सांसद के रूप में चुने गए हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इस तरीके की राजनीति को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, इस बार का जो चुनाव रहा, इस बार का चुनाव संविधान को बचाने के लिए लोगों ने वोट दिया, महंगाई कम करने के लिए वोट दिया, बेरोजगारी कम करने के लिए वोट दिया। क्योंकि इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी और इस बेरोजगारी से तंग आके जो देश का, उत्तर प्रदेश का जो नौजवान था, किसान था, मजदूर था, सारे लोग परेशान हो गए थे। तो आप एक तरह से मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का मैंने देखा है, महाराष्ट्र में भी मैंने सुना है कि आम आदमी चुनाव लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और उसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की बात कर रही थी, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात कर रही थी, और पिछड़े, दलित, आदिवासी, जो गरीब समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, जो हर समाज के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हों, सबको हिस्सेदारी और भागीदारी और न्याय की बात कर रही थी। इसलिए बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली। सर जिस तरीके से देखा जाए, आपकी भी एक पार्टी है जन अधिकार पार्टी, और उसका एक नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप सांसद के रूप में चुन के आए हैं और मुंबई में सबसे बड़ा तबका अगर लोग रहते हैं परदेसी के रूप में तो जौनपुर से रहते हैं। उन लोगों से क्या कहेंगे और किस तरीके से अपनी जो आपके जो आवाम को आपने ये जो बातें कही हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक सांसद के रूप में किस तरीके से काम करेंगे और मुंबई के जौनपुर के लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे। देखिए, जो जन अधिकार पार्टी के बारे में चर्चा की, क्योंकि मैंने कहा समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, जाति जनगणना की बात करती है, हिस्सेदारी सबको देने की बात करती है, इसलिए जन अधिकार पार्टी समाजवादी पार्टी का समर्थन करती है। और मैं समाजवादी पार्टी से जीत करके आया हूँ। जन अधिकार पार्टी समाजवादी पार्टी का समर्थन करती है, और ख़ास करके जो जौनपुर की सम्मानित जनता है या उत्तर प्रदेश के हैं, मैं लोकसभा का चुनाव जौनपुर से जीत करके आया हूँ। और मैं जब जौनपुर पहुँचा चुनाव लड़ने के लिए, उसी दिन से जौनपुर की जो सम्मानित जनता है, चाहे जो दिल्ली रहते हैं, बम्बई रहते हैं, पुणे रहते हैं, सूरत रहते हैं, देश के हर कोने में जौनपुर के लोग रहते हैं, सभी लोगों का मुझे समर्थन मिला, स्नेह मिला और आशीर्वाद मिला। मैं आपके माध्यम से सभी जौनपुर की सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं, और मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे चुना है, मैं उस भरोसे में खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सर एक लास्ट सवाल, आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा है और जिस तरीके से संविधान को बचाने को लेकर लड़ाई लड़ी गई थी, अब बीजेपी कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन के लोग हैं या जितनी भी पार्टियां वो झूठ बोल रही हैं। इस तरीके से कुछ बीजेपी का कारनामा था ही नहीं और बीजेपी किस तरीके से सोच नहीं थी, किस तरीके से देखते हैं और आने वाली विधानसभा में लोगों से क्या अपील करेंगे। देखिए, लोकसभा के चुनाव में कुछ झूठ नहीं बोला विपक्ष ने, जो बीजेपी कहती थी वही कहा गया। और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, तो महाराष्ट्र में जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने तो कल से बिगुल फूंक ही दिया है। सारे सांसद, माननीय सांसद आए थे और सब ने अपील की है कि महाराष्ट्र में सब लोग अपने जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं,
तैयारी करें और सब लोग मिल करके महाराष्ट्र में रिजल्ट दिया जाएगा। तो सुना आपने किस तरीके से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अपनी बात रखी। तो वहीं आपको बता दें हमारे साथ जन अधिकार पार्टी की महिला हैं सुषमा मौर्य, एनजीओ भी चलाती हैं, काफ़ी किसी महासचिव भी हैं जन अधिकार पार्टी में। सुषमा जी, जिस तरीके से बीजेपी में महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार को देखा गया, एक महिला होने के नाते किस तरीके से देखती हैं, और अब जिस तरीके से समाजवादी तीसरे नंबर पे पार्टी बनी है, महाराष्ट्र में क्या उम्मीद लगाया जाए? देखिए, कैसे मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी है ना, उसमें महिलाओं को जो भागीदारी दी जानी चाहिए थी वो तो नहीं दी जाती, वो तो आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार में, भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अत्याचार बढ़े हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए जो पार्टियां हैं वो बराबर आवाज़ उठा रही हैं। जैसे जन अधिकार पार्टी एक हमारी छोटी सी पार्टी है जो पीडी अलायंस से हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी सांसद हुए हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि जब हाथरस में या कहीं भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है, उसकी आवाज़ हम उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट फिरोज शेख जी भी हैं, हरिशंकर जी भी हैं, राघव मौर्य जी भी हैं। तो हम सभी जो यहाँ पर हैं अपने लेवल पर, यहाँ महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है वहाँ जाते हैं और उनकी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, उनको पूरी मदद करते हैं। और आने वाले समय में महिलाओं को उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय में विधानसभा है, विधानसभा में महिलाओं से क्या आगाज करेंगे? मैं महिलाओं को कहूँगी कि महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि आज तक महिला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की एक भी नहीं बनी है। मैं सभी पार्टियों से विनती करूँगी कि वो कोशिश करे कि अपनी महिलाओं की भागीदारी दे, और अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में मैं महिला मुख्यमंत्री देखना चाहती हूँ। तो उसी हिसाब से आगे काम हो और महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री को भी एक बार नेतृत्व मिलना चाहिए। ये है जन अधिकार पार्टी की महासचिव सुषमा मौर्य, जिस तरीके से इन्होंने बात रखी कि महिला मुख्यमंत्री होना जरूरी है। हमारे देश में महिलाएं अलग अलग जगहों पे अपना जो हौसला है वो दिखाती हैं, राजनीति में भी हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये सोचना है कि किस तरीके से बीजेपी के लोगों का जवाब दिया जाए और किस तरीके से अच्छी सरकार चुनी जाए। आप लोगों की क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज़। ये है एनपी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज़। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।